विजय सिंह गौरी सरभंग पंत ओम काल गाय नमः यूट्यूब चैनल में मैं सभी मित्रों का दिल से स्वागत करता हूं। भक्तों, इस वीडियो से पहले मैंने वीर बुलाकी बाबा की एक वीडियो डाली थी, पोस्ट की थी, जिसमें वीर बुलाकी बाबा की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं जो वीर बुलाकी बाबा की वीडियो आपको भेंट करने जा रहा हूं, वो वीर बुलाकी बाबा की सिद्धि साधना और उनके भोग के बारे में। तो भक्तों, वीर बुलाकी बाबा एक अत्यंत प्रचंड महाशक्ति हैं, जिनकी साधना मरघट में या यमुना किनारे ही की जाती है। और वीर बुलाकी बाबा को शनि रूपी वीर बुलाकी मसान भी कहते हैं, जिनका दिन भी शनिवार का ही होता है। वैसे तो 3600 मसान हैं, लेकिन मुख्य मसान 12 हैं, जैसे कच्चा मसान, पक्का मसान, उड़ीला मसान, चबेला मसान, मस्तक का मसान, भूरा मसान, तेलिया मसान। और इनमें सबसे बड़ा मसान है हमारा मरघट मसान, शिव महाकाल। और इन्हीं मरघटों में उनकी शक्ति बनकर विराजमान है मरघट की मसानी या मरघट की काल का कह लो, जो पार्वती माता का अवतार है। वीर बुलाकी बाबा का साधना का दिन आपका शनिवार का रहेगा। और जो साधना बताने जा रहा हूँ वो 40 शनिचर वार के व्रतों के द्वारा बताने जा रहा हूँ, जो अखंड व्रत चलेंगे आपके। और भक्तों, वीर बुलाकी बाबा एक प्रचंड तामसिक शक्ति है, इसीलिए इनकी साधना के लिए सुरक्षा कवच या सुरक्षा तावीज अनिवार्य है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी सुरक्षा के लिए है। और सुरक्षा कवच या सुरक्षा तावीज मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप मंगा सकते हो। तो मित्रों, सबसे पहले आपको साधना के लिए कुशा का आसन या काले कंबल का आसन का इंतजाम करना है। सर पे काला कपड़ा बांधना है और कुछ सामग्री का इंतजाम करना है, जैसे एक खप्पर का इंतजाम, घड़े को काट के, मटके को काट के खप्पर का इंतजाम करना है। उसमें सिंदूर और कोयले से चौराया बनाना है। और आपको 5 लौंग के जोड़े, काली सरसों, पीली सरसों, लुबान, चौमुख, आटे का दिया, मीठा पान, इन सब का इंतजाम करना है। और फूल माला, ये सब लेके आपको मरघट या यमुना किनारे जाना है या यमुना तट पे जाना है। और सबसे पहले आपको यमुना में खड़े होके एक डुबकी अपने कुल देवी देवताओं के नाम की लगानी है और उनसे आज्ञा लेनी है, परामर्श करना है और कहना है, हे मेरे कुल देवी देवता, मुझे आज्ञा देना कि मैं आज से वीर बुलाकी मसान बाबा की 40 शनिचर वार की व्रतों की साधना करने जा रहा हूँ। और वीर बुलाकी बाबा मेरी साधना को अपनी सेवा में स्वीकार करें और मुझे वीर बुलाकी बाबा की सिद्धि प्राप्त हो, जिस सिद्धि के द्वारा मैं ऐसे लोगों का उपचार कर सकूं जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, जिनके घर में धन नहीं है, जिनके घर में किसी भी तरह का रोग है, धोग है, उनको स्वस्थ कर सकूं, भला चंगा कर सकूं। और आपको अपनी अंजुलि में पानी भरकर, यूं समझ लो 1 लोटा जल अपने कुल देवी देवताओं के नाम का अर्पित करना है। और उसके बाद अपने पितरों के नाम की एक डुबकी आपको यमुना में लगानी है और उनके नाम का भी 1 लोटा जल हाथ से उन्हें अर्पित करना और उनकी भी आज्ञा प्राप्त करनी है। और उसके बाद आपको वीर बुलाकी बाबा के नाम की भी 1 डुबकी लगानी है और उनको 5 लोटे जल एक एक करके वीर बुलाकी बाबा की सेवा में अर्पित करना है, सूर्य देव को। और वीर बुलाकी बाबा को साक्षी मान के, जमुना माई को साक्षी मान के आपको प्रण करना है कि वीर बुलाकी बाबा, मैं प्रण करता हूं कि मैं 40 शनिचर वार के आपके 40 व्रत को खुशी से पूरा करूंगा। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं आपके 40 शनिचर वार के व्रतों को सकुशल पूरा करूं और आपकी सिद्धि मुझे प्राप्त हो। और यमुना से बाहर निकलने के बाद आपको काला आसन बिछाना है और उस आसन पे विराजमान होना, सर पे काला कपड़ा बांधना है और पानी के छींटे अपने सामने लगा के खप्पर को उसके सामने रख देना है और सूखे नारियल को टुकड़े करके उसके बीच में जलाना है, प्रज्वलित करना है। और उसके बाद हवन सामग्री को उसमें अर्पित करना है। हवन सामग्री अर्पित करने के बाद आपको गणेश बाबा की
स्तुति करनी है और उनसे दुआ करनी है। हे गणेश बाबा, सर्वप्रथम मैं आपका नाम लेता हूँ। हे गणेश बाबा, वीर बुलाकी बाबा, और मेरे मध्य आने वाली बाधाओं को दूर करना और मुझे आशीर्वाद देना कि मेरे गणेश बाबा की कृपा और दया से मुझे वीर बुलाकी बाबा की सिद्धि और साधना प्राप्त हो। उसके बाद वीर बुलाकी बाबा से अनुरोध करना कि बाबा मेरी सिद्धि को, मेरी साधना को अपनी सेवा में स्वीकार करना, और इस साधना के बीच, इस साधना के मध्य अगर मुझसे कोई भूल या कोई गलती हो जाए तो अपना ज्ञानी और मूर्ख बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना। और आपको 5 लौंग के जोड़े लेके उस हवन के अंदर उस नारियल की जोत में अर्पित करना है वीर बुलाकी बाबा के नाम की। और उसके बाद हवन सामग्री को अर्पित करना है। 5 पतासे अर्पित करने हैं, लोबान अर्पित करने, काली सरसों और पीली सरसों अर्पित करनी है आपको। और उसके बाद आपको 5 लड्डू वीर बुलाकी बाबा के नाम के उसमें अर्पित करने हैं। 50 ग्राम या 100 ग्राम उसमें दही अर्पित करना है। और उसके बाद शराब की बोतल में से एक प्याला शराब का निकाल के उसको अर्पित करना, और शराब के प्याले को उसी खप्पर के अंदर रख देना है। और बाबा से बोलना, बाबा ये भोग मैंने आपकी सेवा में अर्पित किया, जो भी रूखा सूखा अर्पित किया उसे अपनी सेवा में स्वीकार करना। और बाबा मैं आपके हर शनिचरवार को 5 अगरबत्तियां जला के और लौंग पतासे के साथ और 5 लड्डू के साथ आपकी उपासना करूंगा, आपके नाम का स्मरण करूंगा। बाबा मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो, साधना प्राप्त हो। अंत में आपकी साधना को यहाँ पे समाप्त करके वापस अपने घर लौटता हूँ, और शनिवार को मैं अपने घर के अंदर ही आपकी साधना आज से शुरुआत करूँगा। और मेरे भक्तों, बाकी के 39 दिन आपको अपने घर में ही वीर बुलाकी बाबा की साधना करनी है, जैसे साधना करनी है। और वो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है 8383974622। आप फ़ोन कर सकते हो। मेरा नाम विशाल है और मैं विजय अघोरी सिंह का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। उसके बाद आपको धरती पर क्रॉस मार के जो खप्पर में आपने हवन सामग्री और प्रसाद अर्पित किया था उसे यमुना में बहा के उल्टे पैर आपको घर लौट के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और हर शनिवार को किस तरह आगे की पूजा प्रारंभ की जाएगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद देना, ताकि मैं ऐसी दुर्लभ वीडियो और कथा आपको बताता रहूं। और सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। विजय सिंह अघोरी सर्वंग पंत ओम काल का नमा YouTube चैनल, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मेरी आपसे यही विनती है, जितना हमारा ये चैनल चारों दिशाओं में फैलेगा, इसकी ख्याति फैलेगी, उस तरह हमारे गुरु का भी नाम होगा और हमारे माध्यम से ये तंत्र विद्या जगत में और आगे बढ़ेगी। और मेरे और तांत्रिक भाइयों की कृपा और मेहनत आगे बढ़ती रहे और हमारा यह अघोरी पंथ समाज में यूं ही फैलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा देना। ओम कालिकाय नमः, ओम भैरवाय नमः।